हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड़हल, मोगरा, अपराजिता, गुलाब, इन सब पौधे की यदि पत्तियां पीली पड़ गई हों या इन पौधों में कलियां नहीं बन रही हो, इन सब का कारण गमले की मिट्टी में पोषक तत्व की कमी हो सकती है। गमले की मिट्टी में 1.5 से 2 महीना के अंतराल में समय समय पर पौधे को न्यूट्रिशन युक्त खाद देते ही रहना चाहिए। आज के वीडियो में जानेंगे पौधे की पत्तियां पीली हो रही हो या कलियां नहीं बन रही तो इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र पौधे की जड़ में डालें। चलिए जानते हैं इसके लिए कौन सा फर्टिलाइज़र पौधे की जड़ में डालें। सबसे पहले गाय की गोबर की सूखी हुई खाद ले लें। इसके बाद इसमें यूज़ की हुई चायपत्ती धुली और सूखी हुई इस्तेमाल करेंगे। पहला फर्टिलाइज़र गोबर की खाद, दूसरा सूखी हुई चाय की पत्तियाँ और तीसरा खाद जो हम इस्तेमाल करेंगे, इसके इस्तेमाल से पौधे में फूल तो लगेंगे ही, पौधे की जड़ें भी काफ़ी सुरक्षित रहेगी। किचन से निकलने वाले केला, आलू, अनार और संतरे के छिलके को सुखाकर पाउडर बना लें। इसके अलावा नीम की सूखी पत्तियाँ इसमें मैंने मिक्स करी हूँ। नीम की पत्तियों के इस्तेमाल से पौधे की जड़ें सुरक्षित रहती है और खाद का भी कार्य करती है। एक बार यदि ऐसी न्यूट्रिशन युक्त खाद बनाकर पौधे की जड़ में डालते हैं तो पौधे को किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं होती। गोबर की खाद और चायपत्ती में नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा होती है जो पत्तियों को लस ग्रीन बनाने में मदद करती है। इसके इस्तेमाल से पत्तियां काफ़ी हरी दिखती हैं। खाद डालने से पहले गमले की मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई कर ले। गुड़ाई करने से पौधे काफ़ी अच्छी तरीके से जो हम खाद डालते हैं उसकी न्यूट्रिशंस ले पाते हैं। गुड़ाई करने से पौधे की जड़ों में अच्छी तरीके से ऑक्सीजन भी पहुंचते हैं। पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। इसलिए 10 से 15 दिन के अंतराल में गमले की मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई करते ही रहना चाहिए। गुलाब के पौधे में इस तरह के शकर निकल आते हैं जो 7 पत्तियों वाले होते हैं। इसमें फ्लावरिंग कभी नहीं आते। इस शकर को समय समय पर कट करते रहना चाहिए। यह गमले की जड़ से ही निकलते हैं। गमले में जो हम खाद डालते हैं सारे न्यूट्रिशंस लेते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं और इसमें फ्लावरिंग भी नहीं होते, इसलिए इसे कट कर निकाल दें। गुलाब के सूखी पत्तियों और सूखे डंठल को कट कर निकालते रहें। इससे नई नई ब्रांचेस आएंगे और नई ब्रांचेस में ही पौधे अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। इसलिए समय समय पर प्रूनिंग करना बहुत ही आवश्यक होता है। प्रूनिंग करेंगे तभी पौधे में नए नए बेसल शूट्स आते हैं। पौधे की प्रूनिंग करने से मल्टीपल्स ब्रांचेस निकलते हैं। ये देखिए, ये मेरे दूसरे गुलाब के पौधे में बहुत अच्छी ठंडी में इस पौधे ने फ्लावरिंग करी। इसके बाद मैंने इसकी कटाई छटाई कर दी। पौधे की अब देखिए बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। पौधे में नई नई शूट्स देखने को मिल रहे हैं और नई नई पत्तियां देखने को मिल रही हैं। समय समय पर मौसम के अनुसार हमें अपने पौधे की हार्ड या सॉफ्ट प्रूनिंग करते ही रहना चाहिए। गुलाब के पौधे की जब भी कटिंग करें, कटिंग वाले हिस्से में थोड़ी सी हल्दी लगा दें। हल्दी लगाने से डाईबैक की समस्या नहीं होती है, नहीं तो गुलाब के पौधे बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। हल्दी का इस्तेमाल गुलाब के जड़ में भी करने से गुलाब में फंगस नहीं लगते हैं। लेकिन मैंने अपने फर्टिलाइज़र में नीम की पत्तियों का इस्तेमाल किया है, इसलिए मैंने अपने इस फर्टिलाइज़र में हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया है। गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता, यदि पौधे में फ्लावरिंग होकर झड़ गए हों तो उसे समय समय पर कट करें। कट करने से ही ब्रांचेस निकलेंगे। जितनी ही पौधे की प्रूनिंग करेंगे पौधे उतनी ही हेल्दी दिखते हैं। पौधे में पीले पड़ रहे पत्तियों को समय समय पर हटाते रहें। मात्रा की बात करें तो गोबर की खाद, छिलकों का पाउडर और चायपत्ती को तीनों बराबर बराबर हिस्से में ले लें। तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर 1 से 1.5 मुट्ठी 10 से 12 इंच के गमले में डालें।
इस तरीके की न्यूट्रिशन युक्त खाद बनाकर गमले की मिट्टी में डाल देते हैं तो 2 से 2.5 महीने पौधे की जड़ों में कोई अन्य खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती। गोबर की खाद और चाय पत्ती में नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा होती है और केला के छिलके, अनार के छिलके और आलू के छिलके, इन सब में बहुत अच्छी मात्रा में पोटास, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम पाए जाते हैं जो पौधे को संपूर्ण आहार देता है। इसके अलावा लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधे की जड़ में डाल सकते हैं। 2 आलू के छिलके और 2 खीरे के छिलके को पानी में मैंने 2 दिन के लिए भिगो कर रख दिया था। 2 दिन के बाद इस भीगे हुए लिक्विड फर्टिलाइज़र में 1.5 से 2 लीटर पानी मिलाकर डाइल्यूट कर लें। इसके बाद इस लिक्विड फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से पौधे में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और पौधे भी काफ़ी हेल्दी होते हैं। एक बार सॉलिड खाद दे दें, इसके बाद सप्ताह में इस तरह के लिक्विड खाद पौधे की जड़ में डालने से पौधे काफ़ी हेल्दी रहते हैं। पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। खीरे के छिलके से बने हुए लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधे की जड़ों को ठंडक प्रदान करती है। गर्मी में अपने पौधे में खीरे से बने लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके इस्तेमाल से तपती गर्मी में भी पौधे काफ़ी हरे भरे रहेंगे। इस तरह के फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से पौधे में ढेरों कलियां और फूल कुछ ही दिनों में देखने को मिलेंगे। घर के बने हुए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बहुत ही पौधे के लिए अच्छे होते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र होते हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरक क्षमता बनी रहती है। लंबे समय तक मिट्टी हमारी ख़राब नहीं होती है। मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। फ्लावरिंग प्लांट्स को 5 से 6 घंटे की धूप जरूर दिखाएं। फूलों वाले पौधे धूप में ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।